हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन। ओके। सो बेटा, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? चैप्टर था पी ब्लॉक एलिमेंट और टॉपिक चला था ग्रुप 16। आपने ग्रुप 16 बेटा सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन देखी। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज देखा, ओजोन की प्रिपरेशन देखी, ओजोन का यूज देखा। बेटा आप इन सब की जो देखो, मैंने आपको पहले बताया कि आप इनमें क्या क्या चीज़ करना है। आपको इनमें आपको करना है जो प्रिपरेशन में मेनली कौन सी मेनली प्रिपरेशन करनी है आपको। जो लैबोरेटरी प्रिपरेशन है वो लैबोरेटरी प्रिपरेशन करनी है आपको, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रिपरेशन आपकी क्या कहते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज वाली प्रिपरेशन है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शंस है वो, जो प्रिपरेशन कॉमर्शियल प्रिपरेशन है वो। तो इन सबको क्या करना है बेटा, इन सब की हाफ रिएक्शन वो गिवन होती है, हाफ खुद कंप्लीट करनी है। ओके, तो एक तो कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन स्ट्रक्चर का जो अभी करेंगे हम लोग। ओके, नाउ अब हम करते हैं बेटा इसके बाद जो रीजनिंग क्वेश्चन जितने बताए थे मैंने आपको, इसके रीजन ये है, इसके रीजन ये है, इसके रीजन ये है, तो वो सारे रीजन आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, रीजन पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी में कोई रीजन डाल दो तो बेटा वो रॉन्ग हो जाता है। ओके, चलो नाउ अब हम करते बेटा, हमारा चलता सल्फर में हमारा टॉपिक क्या था? चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड टॉपिक वाज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। मैंने बताया था आपको बेटा, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर की बात करें, ऑक्सो मींस ऑक्सीजन, एसिड मींस H एंड सल्फर मींस सल्फर, जिसमें सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीन चीजें होनी चाहिए। कैसे? इट फॉर्म सल्फर फॉर्म मेनी ऑक्सो एसिड्स। कौन कौन सी बेटा जो आपके सिलेबस में है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO4, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O7 and per ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। सो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये बताइए आपको क्या? दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। सॉरी बेटा, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, ये चार आपके सिलेबस में है। तो चार ये एसिड है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर है। ओके बेटा, नाउ इनके स्ट्रक्चर देखो बेटा, इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। कैसे देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि इनमें कम से कम एक S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, एक S डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा। S डबल बॉन्ड O एक तो होगा ही होगा, और दूसरा और SOH बॉन्ड होगा ही होगा। तो आपका मतलब दो चीजें, एक S डबल बॉन्ड O, एक SOH। मिनिमम वन कम से कम होना ही चाहिए, वन मिनिमम कम से कम होना ही चाहिए, वन। अब देखो कैसे मैं करता हूं, ये S, ठीक है, एक OH, एक डबल बॉन्ड O होना ही चाहिए, एक OH होना ही चाहिए मिनिमम सब में। इनमें बेटा एक डबल बॉन्ड O होना ही चाहिए। दो सल्फर है, होना ही चाहिए, ये तो फिक्स है बेटा। दो सल्फर है, ये तो फिक्स है बेटा। ये आपका कम से कम ये होना ही चाहिए। ओके, अब देख रहे हो क्या बताया, मिनिमम वन SO और वन SOH, S डबल बॉन्ड O
और SOH, ये चीज होनी ही चाहिए, चाहे कोई भी ऑब्जो एसिड बेटा। आपके सिलेबस से ऑब्जो एसिड और फास्फोरस हट गया, अगर नहीं हटता तो वहां पे भी फिक्स है कि कम से कम ये होना ही चाहिए। अब ध्यान दो, अब बचे कितने हैं? अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक सल्फर यूज हो गया, एक हाइड्रोजन यूज हो गया, अभी एक हाइड्रोजन और है और एक ऑक्सीजन और है, तो ये OH। अब देखो क्या सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर कंटेन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ चेक करते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका तो क्या हुआ 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, सो इट कंटेन 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो, हमें साथ में ये भी ध्यान देना है कि सल्फर कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 दो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा ऐसे दिखाओगे 2 डॉट, इसको ऐसे राउंड करके, ओके। नाउ H2SO4, ये तो फिक्स है, इतना होगा ही होगा। कितना हो गया? एक सल्फर यूज हो गया, एक OH यूज हो गया, एक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें अभी भी एक O बचा हुआ है और एक H, तो बेटा एक O डबल बॉन्ड तो एक यहां हो जाएगा और एक OH यहां हो गया। देख लो, मतलब एक H चाहिए, H अकेला नहीं आएगा, अगर ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा तो OH के साथ ही आएगा। ये इसकी एक लॉजिक आप ध्यान रखो। H, ये देखिए SH कब आता? जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन है तो वो OH के फॉर्म में यहाँ पे आएगा। अंडरस्टैंड? नाउ अब इसकी बात करें तो देखो 1 2 3 4 यूज हो गया है, अभी भी 3 है, तो एक तो इसके साथ O डबल बॉन्ड O, कितने यूज हो गए? 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हो गया? इनमें अभी एक डबल बॉन्ड O और है, 6 7। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा अभी H है ही नहीं। जब H नहीं है तो क्या होगा? S डबल बॉन्ड O। देख लो, सिंपल देखो आप। और इलेक्ट्रॉन भी हमें सामने देख रहे हैं बेटा कि हमने सब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए, तो 1 2 3 4 5 6। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन भी यूज होने चाहिए, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन भी यूज होने चाहिए बेटा, ओके। नाउ सेम H2SO8, आपने देखा एक S डबल बॉन्ड O हो ही कम से कम और एक SOH बॉन्ड, ये तो कम से कम हो ही बेटा। अंडरस्टैंड? नाउ अब ध्यान बेटा, अगर इसकी बात करें पर ऑब्जो में फिक्स होता है कि O बॉन्ड तो होगा ही होगा, फिक्स है, O बॉन्ड होगा ही होगा। बाकी ये पायरो डाइसल्फ्यूरिक एसिड की तरह बिल्कुल ही होती है, आप ध्यान से देखो। तो इसमें क्या भाई, एक डबल बॉन्ड वो यहाँ आ जाएगा, काउंट करके देखो बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। आप देख सकते हो H2SO8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा बहुत सिंपल है, और स्ट्रक्चर तो देखो बेटा कि 2 मार्क्स में आते हैं, 2 आते हैं स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है स्ट्रक्चर में। ये पेपर बेटा देखने के लिए बहुत लेंथी, ये जो चैप्टर है ये देखने के लिए बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बहुत ही इजी है इसका, बहुत इजी। ये आपके स्ट्रक्चर से जो आप देख रहे हो ना, ऑक्सो एसिड के, ये ऑक्सो एसिड ऐसे और आएंगे, पाइरो वाले हटा दिए उन्होंने, फॉस्फोरस वाले हटा दिए उन्होंने, फॉस्फोरस वाले भी स्ट्रक्चर इसी बेस पे थे, वो भी बहुत इजी था, चलो हटा दिए, कोई बात नहीं, आएगा इनमें से जितना इन्होंने सिलेबस में हटा दिया बेटा, तो वो आपके लिए और कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ ये यहीं से आना है। पहले तो सिलेबस ज़्यादा हुआ तो वहाँ से भी आ सकता था, तो उन्होंने वो टॉपिक डिलीट कर दिया, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो गया कि यहाँ से आना है। सो बेटा ये एक स्ट्रक्चर, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का मीन्स 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ये स्ट्रक्चर आते हैं। देख लिया आपने स्ट्रक्चर, और जो एसिड के स्ट्रक्चर हमेशा माइंड में डाल दो, क्या चीज़ है, एक डबल बॉन्ड O आएगा ही आएगा, अगर सल्फर के ऑक्सो एसिड से है तो S डबल बॉन्ड O, अगर फास्फोरस का ऑक्सो एसिड से है तो P डबल बॉन्ड O, तो एक S डबल बॉन्ड O आएगा ही आएगा और एक SOH बॉन्ड आएगा ही आएगा। अंडरस्टैंड? तो इस हिसाब से बेटा हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, नाउ नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन आपकी कॉमर्शियल प्रिपरेशन कटी हुई है, लेकिन फिर भी आप देख लो बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड इसको लिख करता हूँ, आप इसको ड्रॉ कर लो।
नाउ सल्फ्यूरिक एसिड, इसके भी हम लोग क्या प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, प्रॉपर्टीज में दोनों फिजिकल एंड केमिकल के बारे में स्टडी करेंगे। सो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है बेटा इसका? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4. That acid is called king of chemical, king of chemical बेटा, इसे बोलते हैं king of chemicals। पता है क्यों? क्यों बोलते हैं king of chemicals? क्योंकि बेटा जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, लगभग सभी इंडस्ट्री में इस केमिकल का यूज होता है। सभी, ऑलमोस्ट आपके घर में जितने भी कोई भी अगर हाउस होल्ड के लिए यूजफुल सामान है, जैसे कि कुछ भी लाते हो घर के लिए, देख लो घर में जो भी यूज हो रहा है, जैसे कि सोप वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह, ये प्लास्टिक वगैरह, पॉलीमर वगैरह, जो भी है, तो वो क्या होगा, वो उनमें सब में H2SO4 का यूज होता है। जब हर जगह इन सब का यूज होगा तो क्या, उसे क्या बोलते हैं? जिसकी पूछ हर जगह हो तो क्या होती है बेटा? दैट इज कॉल्ड किंग। सो दैट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल। So sulfuric acid is called king of chemicals. Okay? ये प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसको? तो प्रिपरेशन के लिए बेटा that is prepared by contact process. contact process. देखो बेटा contact process क्यों होता? ये इसकी जो प्रिपरेशन है, it complete in 3 steps. The preparation of sulfuric acid is completed in 3 steps. कौन सा? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे बनेगा? सल्फर को बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड। जहां कहीं से भी सल्फर लार्ज अमाउंट में मिले, जहां कहीं से भी सल्फर हमें लार्ज अमाउंट में मिले, हम वहां से बनाएंगे सर। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इट फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनाएंगे? सल्फर डाइऑक्साइड से विल चेंज इन सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, नाउ थर्ड स्टेप का बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉरी बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप कहोगे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बेटा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जिस चीज को बनाने के लिए जिस चीज का यूज कर रहे हैं उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब आप बोलो सर जब ये बनाने के लिए इसका यूज करें तो फिर हम बनाए क्यों रहे? तो इसका रीजन देखो, जब यहां से क्या बन जाएगा? H2S2O7, दैट इज ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O7, H2S2O7, दैट इज pyrosulfuric acid, that is pyrosulfuric acid. Understand? Now अब इस pyrosulfuric acid में हमने वाटर डाल दिया, ये क्या बन जाएगा? 2H2SO4, that is the sulfuric acid। देखा आपने यहाँ पे एक H2SO4 का यूज किया, ट्वाइस मिला हमें, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड का बेटा हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्यों यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं। यूज एक कर रहे हैं, मिल कितना रहा है? डबल मिल रहा है। अगर हम 1 मिलियन H2SO4 मॉलिक्यूल यूज कर लें, एक से ये 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दैट प्रोसेस कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, इंडस्ट्री वगैरह में बहुत यूज होती है बेटा बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड की पूरी इंडस्ट्री लगती है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खाली सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाती है, वो जितनी भी अदर इंडस्ट्री है वहाँ ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड करती है।
बहुत सिंपल बेटा। नाउ दैट वाज द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, आपने अगर देखा होगा कलरलेस होती है, लैब में देखा होगा बेटा आपने, कलरलेस होती है, डेंस हाईली डेंस लिक्विड होती है। सो कलरलेस ऑयली डेंस लिक्विड, ऑयली डेंस लिक्विड। ओके बेटा, हल्का देखो तो ऑयल टैप नहीं होती है, लेकिन टच नहीं करना है इसको, क्योंकि बेटा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आपने यदि H2SO4 को टच किया तो आपके सेल्स में से वाटर को रिमूव कर देगा और आपका सेल क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो ये कभी भी हाथ से टच नहीं करना है बेटा। तो ये कलरलेस होती है, ऑयली होती है और डेंस होती है। ओके, अगर बात करें तो वाटर में डिजॉल्व होती है, डिजॉल्विंग वाटर डायरेक्ट इसके अंदर वाटर ऐड नहीं करेंगे। मतलब हमें अगर कंसंट्रेट H2SO4 को डाइल्यूट करना है तो इसके अंदर वाटर ऐड नहीं करेंगे, वाटर में ही ऐड करेंगे। आपने देखा होगा लैब में भी, मैंने कितनी बार बताया होगा आप लोगों को, जब बनाते हैं इसको देखा होगा, बनाते हुए देखा होगा। तो क्या करते हैं, वाटर के अंदर बेटा ये ऐड करते हैं, वाटर में ये ऐड करते हैं। ओके, और कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहां से हीट क्या होता है बेटा, वहां से हीट इवॉल्व होती है। तो जब ये वाटर के साथ, जब ये वाटर में इसको ऐड करते हैं तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, वहां पे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और हीट इज इवॉल्व। हम इसको, अगर हमें H2SO4 को डाइल्यूट करना है, अगर हमें H2SO4 को डाइल्यूट करना है तो कैसे डाइल्यूट करते हैं बेटा, अगर हमें H2SO4 को डाइल्यूट करना है तो वाटर में H2SO4 मिलाते हैं, ये तो बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एंड इट विल बी हार्मफुल। ओके बेटा, इट इज डाइबेसिक। अगर हम केमिकल की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होती है बेटा, दीज आर एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ फॉर वाटर एंड एबिलिटी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड, बताइए आपको, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, जहां कहीं से उसको वाटर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, जहां कहीं से भी वाटर मिलेगा बेटा क्या होगा, ये तुरंत वहां से वाटर क्या करेगा, जहां कहीं भी वाटर है वहां डाल दो, वहां से वाटर निकल जाएगा। मतलब क्या हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है बेटा, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड होती है और इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करती है, अंडरस्टैंड ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इनकी प्रॉपर्टीज। अगर इसकी बात करें तो ये डाइबेसिक होती है। क्यों डाइबेसिक क्यों होती है बेटा, H2SO4 डाइबेसिक होती है। क्यों बेटा, H2SO4 में जब हमने वाटर डाला पहले क्या बना, H3O प्लस एक H प्लस दिया, ये HSO4 नेगेटिव, फिर से एक वाटर से रिएक्ट किया, ये तो क्या हो गया, दो हाइड्रोनियम आयन दिया, सो दीज आर कॉल्ड डाइबेसिक। तो बेटा ये डाइबेसिक होती है, मींस 2H प्लस आयन रिलीज करती है बेटा ये, तो क्या हो गया ये, दीज आर डाइबेसिक। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, डाइबेसिक हो गया, क्योंकि ये दो H3O प्लस रिलीज करती है। ओके, नाउ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा, कैसे कह सकते हैं पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यदि हम शुगर में, शुगर का फॉर्मूला बताइए क्या, C12H22O11, यदि इसमें आपने कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया, यहां से कार्बन निकाल दिया, क्योंकि क्या बेटा, दीज आर हाइड्रोकार्बन,
तो यहाँ से कार्बन निकाल देगा और वाटर निकाल देगा, बैलेंस कर लो 12 11। सो क्या कर रहे हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। आप कभी देखना शुगर में H2SO4 डाल देखना क्या होगा, शुगर से जितना वाटर है सबको रिमूव कर देगा और वहाँ क्या बन जाएगा बेटा, वहाँ पर बन जाएगा कार्बन, ब्लैक कार्बन। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करें अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इसकी रिएक्शन करते हैं हम लोग बेस के साथ तो सिंपल सी बात है बेटा, एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या देगा ये, सिंपल NaHSO4 प्लस वाटर, पहले बाइसल्फेट देगा। ओके, और अगर हम ज्यादा अमाउंट में लेंगे NaOH, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, बाकी बैलेंस कर लो। अगर लार्ज अमाउंट में लेंगे तो आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और अगर स्मॉल अमाउंट में लेंगे बेस तो दैट इज सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इसी बेटा, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड। क्योंकि क्या होता है बेटा, इसका नेचर कैसा होता है, वोलेटिलिटी, इसकी जो वोलेटिलिटी होती है वो बहुत ही लो होती है बेटा, इसको नोट करते हो साथ साथ में अपनी नोट्स की कॉपी में। ड्यू टू लो वोलेटिलिटी, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड, used to manufacture more volatile acid, manufacture more volatile acids। कैसे more volatile acid क्या हो गया, जैसे HF, HCl, ये सब इनके लिए यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। तो बेटा इसमें क्या होता है, देखो ध्यान दो, ओके, कैसे, जब हम H2SO4 की रिएक्शन जो भी यहाँ पे है बनाना है उस वाले मेटल हैलाइड के साथ देते हैं, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ये हो सकती है ना, जिसके साथ बनाना है हमें, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से वही 2HX प्लस M2SO4, यहाँ से जो भी लेना है आपका यहाँ से बन जाएगा। M क्या बेटा, M इज द मेटल। ओके, सो आप देख रहे हो, हमें यहाँ पे जो भी जैसे HCl बनाना है तो यहाँ पे N लेंगे NaCl, Na2SO4 निकल जाएगा और यहाँ से HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ से मोर वोलेटाइल, क्योंकि क्या होता है, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड्स। मोर वोलेटाइल एसिड्स में क्या क्या चीज आ गई बेटा, तो आपकी आ गई HF, HCl, HNO3, ये आपका मोर वोलेटाइल एसिड में आ गई। ओके, नाउ अब ये पार्ट बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, इसको देखा जाना, बहुत बार आया हुआ ये वाला पार्ट इंपोर्टेंट है। हॉट कंसंट्रेट H2SO4 एक्ट एज ए मॉडरेटिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेट H2SO4 एंड रिड्यूस टू सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ, चाहे वो मेटल के साथ चाहे वो नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करती है H2SO4 तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा, वाटर निकलेगा ही निकलेगा, बाकी जो बचेगा वो उसका सॉल्ट बन जाएगा। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेटल में से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा, आपका H2SO4 वाटर निकलेगा ही निकलेगा। अब बचा क्या, देखो मैं ध्यान देना बेटा, मेटल और नॉन मेटल के साथ करते हैं। तो अगर मेटल के साथ करेंगे तो सिंपल सी बात है, मेटल का नेचर कैसा होता है, बेसिक। मेटल का नेचर बेसिक होता है, तो बेस के साथ जब एसिड रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। और अगर नॉन मेटल के साथ करेंगे, नॉन मेटल एसिडिक होती है तो वो सॉल्ट ही बनती है। देखो क्या है, कॉपर मेटल है, H2SO4 concentrate, then carbon H2SO4 concentrate, sulfur
H2SO4 कॉन्सेंट्रेट, ऐसे जो भी मेटल। ओके चलो कॉपर के साथ करते हैं। कॉपर मेटल है, सिंपल सी बात है। देखो इन सब रिएक्शन में बेटा, अब मैंने बताया था देखो यही जो रिएक्शन है, यही रिएक्शन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था कंप्लीट रिएक्शन में एक तो प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज में आपकी सॉरी प्रॉपर्टीज में ये सब प्रॉपर्टीज, अब प्रिपरेशन में कौन सी प्रिपरेशन आपकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे आता है हाफ रिएक्शन, जैसा ये लिखा है हमने, ये कंप्लीट करने को आता है इस टाइप से। कंप्लीट करो, बहुत सिंपल है। H2SO4 के साथ करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर सब में निकलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर, ये तो फिक्स है बेटा, ये तो सब में निकलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर लगभग सब में निकलेगा। अब देखो ये मेटल है, मेटल के साथ हमने H2SO4 की रिएक्शन करवाई, क्या देगा ये सॉल्ट, कॉपर सल्फेट। कार्बन आ गया, कार्बन तो सॉल्ट बनाएगा नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हो सल्फर, सल्फर है ही नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा है ही नहीं, H आ ही गया, सल्फर आ ही गया, कुछ नहीं है, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। बहुत सिंपल रिएक्शन। हर रिएक्शन की एक कॉमन चीज देख लो कि जब H2SO4 के साथ हम किसी की रिएक्शन करवाएंगे तो ये दो चीज तो देगा ही देगा, बाकी इसको बैलेंस करना है, बैलेंस का जाना चाहिए बेटा। बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग करना आप खुद सीखो। मैं क्यों नहीं करवा रहा यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस, क्योंकि आप जब इसको इसी चीज को जब आप बैलेंस करके लिखोगे ना, आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके तो इसी बहाने प्रैक्टिस होगी और आप उसको करोगे। तो बेटा ये बहुत सिंपल है, हर केमिकल रिएक्शन की एक कुछ उसका एक पॉइंट है जो याद रखने के लिए। हमें रटना नहीं है इसको, मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप इसको ध्यान तो रखोगे ना कि यहाँ पे कौन सा गैस निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा कि वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा, ये बेटा आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। ओके नाउ अब हम बात करते हैं यूजेस की। यूजेस की बात करते बेटा तो पता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है ये, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो यूज इन इंडस्ट्रीज, हर चीज की प्रिपरेशन के लिए, हर चीज की प्रिपरेशन के लिए इसका यूज है, इंडस्ट्री में यूज है बेटा। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा लैब में जितने भी आप फ्री रेडिकल्स निकालते हो, एनायन कैटायन एसिडिक और बेसिक फ्री रेडिकल निकालते हो, क्या ये लैब में यूज करते हैं? तो इन लैबोरेटरी इसके बगैर तो बेटा एजेंट, इसके बगैर तो बेटा आप लैब में प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकते। अब देख लो केमिस्ट्री लैब में यदि इसके बगैर प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो तो क्या हो गया, कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट बेटा डिटर्जेंट में, बैटरी में याद है आपको, मैंने आपको लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ाई थी, और तो वैसे वो डिलीट हो, अभी आपकी डिलीट हो गया, लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी, इन लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी में इसका यूज है बेटा। ओके और बहुत सारे इसका नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन बनाने में करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं, तो ये सब इसका यूज है बेटा। ओके तो आप इसको आज इस वीडियो में यहाँ तक देखोगे, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 70। ग्रुप 70 ज़्यादा बड़ा नहीं है, ग्रुप 18 तो बहुत छोटा है, वो हमारे एक वीडियो से नहीं खत्म हो जाएगा, एक वीडियो में ले लगेगा उसके लिए ग्रुप 18 के लिए। सो नाउ अब बेटा आप कुछ होमवर्क नोट कर लो जो आपको ये होमवर्क करने हैं। ओके जो आपको ये होमवर्क करने हैं बेटा, इसको नोट कर लो। सबसे पहले वही क्या, जो भी मैं यहाँ पर नोट्स लिखवा रहा हूँ, ये नोट्स को अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो कंप्लीट नोट्स और जो मैंने आपको कौन सी जो बताई थी स्ट्रक्चर, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सियो एसिड्स। ओके बेटा वो बीच में डिस्टर्ब हो गया था, तो ये आप लोगों के कंप्लीट नोट्स, ठीक है, होम नोट में ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ जितने भी ऑक्सियो एसिड्स आपने सल्फर की बनाई थी, ड्रॉ द ऑक्सियो एसिड्स ऑफ सल्फर इन क्वेश्चन आंसर कॉपी। जो क्वेश्चन आंसर कॉपी बनाई है वो, या जिसमें आपने जिसको आपको जहाँ पे उतारना है, जहाँ पे आप क्वेश्चंस करते हो, उसमें ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सियो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सियो एसिड ऑफ सल्फर का नोट करना है। वो चारों पांचों जो भी स्ट्रक्चर है, रिएक्शन लिखनी है किसी बेटा,
रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल विद H2SO4। मेटल और नॉन मेटल का H2SO4 के साथ रिएक्शन था, 4 रिएक्शन तो मैंने बताई थी, कॉपर की, कार्बन की, सल्फर की, और बाकी 4 आपको खुद करनी है। तो ओके बेटा, तो ये आपको ये आज के लिए इतना ही करते हैं इस वीडियो में, ये होमवर्क करते हैं। तो ये करके और आगे फिर हम डिस्कस करते हैं ग्रुप 17 में हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, ओके, सो आप यहाँ तक नोट कर लो, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। फाइन, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप 17। ओके बेटा, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज देखते जाओ। ओके बेटा, ओके।